लाल जी को अपने श्रृंगार में सबसे ज्यादा प्रिय है पत्रावली का श्रृंगार, जो इस प्रकार चंदन घिस के बिंदी 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 लगाते हैं ठाकुर जी के यहाँ, गोलाई बना देते हैं इस प्रकार से, जैसे एक केसर की बिंदी, फिर एक लाल बिंदी, फिर केसर बिंदी, लाल बिंदी, इस प्रकार ठाकुर जी की पत्रावली। ये पत्रावली कहां से शुरू हुई? लाल जी गैया चरा करके लौट रहे थे तो प्रश्वेत के बिंदुओं को देख करके गायों ने उछल करके अपने चरण की रज ठाकुर जी के मुखमंडल पर पहुंचा दी। जैसे ही ठाकुर जी गैया चरा करके नंद भवन पहुंचे तो यशोदा मैया सबसे पहले लाल जी की नजर उतारती है। और आज जैसे ही यशोदा मैया मुख्य द्वार पर आई, मुख्य द्वार पर आकर के अपने लाला के मुखमंडल को देखो है, तो देखते ही यशोदा मैया भी आज नजर उतारनी भूल गई। इतने सुंदर ठाकुर जी लग रहे हैं। यशोदा के मन में आ रही है कहीं आज मेरी नजर मेरे लाला को ना लग जाए। वादन से जब गर्मियों का श्रृंगार रहता है, क्योंकि चंदन ठंडा होता है इसलिए शीतकाल में नहीं लगाया जाता, गर्मियों की सेवा में ठाकुर जी को पत्रावली का श्रृंगार किया जाता है। क्योंकि यशोदा जी को लाल जी पत्रावली के श्रृंगार में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्रिय लगते हैं। और ये पत्रावली का श्रृंगार दिया किसने? गौ माता ने, गायों ने। ऐसे ठाकुर जी की मंगलमयी लीला चल रही है। एक धेनुकासुर नाम का एक असुर रहता है वृंदावन में। ये धेनुकासुर जो है ये गधे के रूप में था। भगवान को जब ये बात पता चली, ग्वाल बालों ने आकर के कही, बोले लाला एक धेनुकासुर नाम का एक दैत्य रहता है, वो अपने बगीचे में खेलने नहीं जाता, उसके बगीचे के आसपास यदि कोई पहुंच जाए तो वो मारने आ जाता है, तू वाको बद कर दे। लेकिन ठाकुर जी के मन में कोई और लीला चल रही है। लाल जी कह रहे हैं धेनुकासुर का वध मेरे हाथों होना जरूरी नहीं है, मेरे हाथों यमुना को अपवित्र करने वाला विशैला जो नाग है कालिया, उसका वध होना बहुत जरूरी है। और कालिया के वध के लिए दाऊ दादा का हमारे साथ में वन ना जाना बहुत जरूरी है। क्यों? बोले बलराम जी कौन है? शेषावतार, शेष नाग ही तो हैं। और बोले नाग के सामने दूसरे नाग को मारेंगे, उसको देखने में अच्छा थोड़ी लगेगा। वो कितने भी हमारे बड़े भैया हों, लेकिन अपनी जात का पक्ष तो लेंगे, अपनी प्रजाति का पक्ष तो लेंगे। ऐसी कोई लीला की जाए कि दाऊ दादा हमारे साथ एक दिन वन जाने से चूकें और हम कालिया नाग को मारें। अच्छा ठाकुर जी ये लीला क्यों कर रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनना। बदला लेना चाह रहे हैं बलराम जी से। बड़े भैया और छोटे भैया, दो भाई जिस घर में होते हैं उनको पता होगा, बड़ो भैया हमेशा कहा करे छोटे भैया को चिढ़ाते ही रहे। और ठाकुर जी को बहुत चिढ़ाते हैं दाऊ दादा, इतना चिढ़ाते हैं, इतना चिढ़ाते हैं, सूरदास जी ने तो एक पद लिख दिया। एक दिन ठाकुर जी रोते रोते मैया के पास पहुंच गए और मैया से जाके बोले, मैया तू मेरी बात सुन ले आज। मैया बोली कहा बात है लाला? रूठ के बैठ गए, बोले मैं खेलन नहीं जाऊंगा आज। बोले क्यों ना जाएगो? तब ठाकुर जी गा रहे हैं सूरदास जी की वाणी में, इतना सुंदर भाव है। इस सुंदर भाव के चित्रण को अपने मन में बनाइएगा। कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? मैया मोहे दाहू बहुत खिजावे, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजावे। मैया या दाऊ को तू समझा ले, 24 घंटा मेरे पीछे पड़ो रे, मुंह को बहुत बहुत चिढ़ावे। और खिजावे को मतलब एक हमारे ब्रज भाषा में खींच रहे हो मतलब चिड़चिड़ा रहे हो, मतलब अब खींचना कैसे बताएं, क्या कहेंगे खींचने को? चिढ़ना ही कहते हैं। देख कितना खींच रहा है, मतलब चिढ़ रहा है, हैं? ऋषियारो, अभी ऋषियानो ना समझेंगे सब रे। ऋषियाना समझते हैं?
कितनो रिसियारो, रिसियाने का मतलब क्रोध में भर करके मुट्ठी बांध करके और फिर उल्टा सीधा बोलना, वो उस समय उसको बोलते हैं रिसियाना। गुस्सा, चिढ़ करके गुस्सा जो आता है उसको कहते हैं खींचना। लाल जी कह रहे हैं मोए दाऊ बहुत खिजावे, मुंह को बहुत चिढ़ावे। मैया बोली क्यों रे लाला, कहा के ही दाऊ ने तोते। तब लाल जी कह रहे हैं मोसो कहत मोल को लीनो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जस मत कब जाए मैया मोहे दाऊ बहुत खिजावे। क्या कहवे, दाऊ कहा कहवे तोते। बोले मोसो कहत मोल को लीनो, मोते के लाला तो हम आधी रोटी पर लेके आए, कहीं ते तू यशोदा को थोड़ा ही है, तू यशोदा को लाला ना है, तो को तुम आधी रोटी पर ले आए, कहीं ते मांग लाए हम। यशोदा मैया बोली अरे लाला तू दाऊ की बातन पे विश्वास क्यों करे, वो तो ऐसे ही बोलता रे। बोले मुंह को विश्वास करना पड़े। बोले क्यों, बोले दाऊ अगली बात कहा कहवे। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्यामल घात। ठाकुर जी कह रहे हैं मोसो कहवे कि भैया देख तू कहीं और ते लाए, हम तो को आधी रोटी पर लेके आए हैं। ठाकुर जी बोले मुंह को विश्वास करना पड़ेगा की बात पे। बोले क्यों, मोते कहवे देख यशोदा मैया गोरी है, नंद बाबा गोरे, तू कारो कहते है गो बता। मैं भी गोरा हूं लेकिन तू कारो, या को मतलब यही है कि भैया तू बाहर ते आया, तू हमारे यहाँ को ना है। ठाकुर जी रूठ के बैठे हैं, कहा करूं या रिस्क मारे खेलहू ना जात। यही रिस्क के मारे, यही चिढ़ के मारे मैं दाऊ दादा के संग खेलवे ना जाऊं। मैया बैठ करके प्रेम से लाल जी के सुंदर भाव को सुन रही है। मोहन मुख रिस की ये बातें जसुमत सुन सुन रीझ है। श्री सूरदास जी कह रहे हैं ठाकुर जी के मुखमंडल पर क्रोध को देख करके यशोदा जी बड़ी रीझ रही हैं, बड़ी खुश हो रही हैं। नन्नो सो कन्हैया और ऐसे गुस्सा है कि बैठो है। तभी यशोदा मैया ने अपनी गोद में लाल जी को बैठाया और बैठा के कह रही हैं सुन कान्हा बलभद्र चवाई जनमत की को धूत। लाला देख तेरो बलदाऊ भैया है ना, ये तो जन्मते ही धूर्त है, जन्मते ही पागल है, ये तो ऐसी बात न करे। सूर श्याम मोए गोधन की सो हो माता तू पूत। लाला तू गुस्सा मत हो, मैं अपनी गैयान की सौगंध खा के तो को बता रही हूं, मैं ही तेरी मैया हूं और तू ही मेरो लाला है, हम तो को कहीं बाहर ना लेके आए हैं। तब ठाकुर जी मैया से लिपट करके सो जाऊंगी। ऐसे ठाकुर जी को चढ़ाते हैं श्री बलदाऊ जी। कबहू भड़ेगी चोटी मैया मोरी। ठाकुर जी चोटी पकड़ के बैठ जाए, मेरी चोटी कब बढ़ेगी। और सूरदास जी का ही भाव है, तो ठाकुर जी मुझे भाव आगे का याद नहीं, दाऊ दादा की चोटी दिखा करके ठाकुर जी कहते हैं बोले अजगर हूं सो मोटी, अजगर जैसी मोटी लंबी लहरीली चोटी या की है गई है, मेरी क्यों ना इतनी मोटी चोटी। तब दाऊ दादा फिर चढ़ाते हैं, बोले तो को कच्चो दूध पिवावे यशोदा मैया, मुंह को तो बढ़िया छान के अधोटो दूध पिवावे, या हमारी मेरी बड़ी है रही है। ऐसी ऐसी लीला दाऊ दादा कन्हैया के साथ में करते हैं। आज ठाकुर जी बोले मुंह को बदला लेनो आते, जब देखो मेरे पीछे पड़ो रे, कछु करन ना देवे और सब ग्वाल बालन के संग मिलके मेरी बड़ी हंसी उड़ावे। आज यह दाऊ दादा को ही देखनो मुझे। ठाकुर जी ने समस्त ग्वाल बालों से कहा भैया देखो धेनु का सुर का वध हम नहीं करेंगे, यदि धेनु का सुर को मरवानो है तो दाऊ दादा ते कहो, हम अकेले थोड़े ही हैं बलवान, दाऊ दादा भी तो बलवान है। सब ग्वाल बाल दौड़े दौड़े दाऊ दादा के पास गए, बोले दाऊ दादा आपके बल की तो कहा कही जाए, आप तो इतने बलवान हो, ऐसे हो वैसे हो, खूब प्रशंसा की। हर बार असुरन को कन्हैया मारे, आप कब मारोगे।
दाऊ दादा बोले हम तो कोई कहवे ही ना है, हमें कोई बतावे ही ना है कोई असुर को मारनो, हमें बताओ तो हम मारें। तब सबने बताई, बोले धेनुकासुर नाम का एक दैत्य आया है वृंदावन में, आप उसको मार दो। दाऊ दादा ने तो महाराज कस ली अपनी कमर, बोले अभी बता मैं कहाँ है धेनुकासुर, अकेलो कन्हैया बलवान थोड़ी है, हम भी कम थोड़ी है कन्हैया थे। अब यहां दाऊ दादा सब ग्वाल बालों के संग जा रहे थे, ठाकुर जी ने मधुमंगल को बुलाया, बोले सुन यहां पे आ। दाऊ दादा जैसे ही धेनुकासुर को वध करें ना, पूरे वृंदावन में हल्ला मचा दियो, बोले दाऊ दादा ने गधा मारो, यूं मत कहियो असुर मारो। पूरे वृंदावन में हल्ला मचवा दियो और सबंत कह दियो दाऊ दादा ते छुए नहीं, गधा को मार के आए। मधुमंगल बोलो मुंह को कहाँ मिलेगो, बोले बढ़िया दूध पिवाऊंगा तो को, और तू कहेगो छाछ पिवाऊंगा, दही दे दूंगा, मक्खन खवाऊंगा अपने हाथ से, तू मेरे बस इतना काम कर दे। मधुमंगल बोलो ठीक है कर दूंगा। अब महाराज दाऊ दादा धेनुकासुर को मारने के लिए गए। साधारण गधा नहीं था, विशाल विकराल गधा, एक पूरा वन उसके वश में था, आज भी वो वन है। जैसे ही दाऊ दादा को धेनुकासुर ने देखा, दूर से ही महाराज दुलत्ती उठाता हुआ धेनुकासुर आया। दाऊ दादा ने दांव पेच खेला, उसके भीतर नीचे से जाकर के उसके दो टांगों को पकड़ के आसमान में 4-5 बार घुमा घुमा के एक वृक्ष के पास जाकर के फेंक दिया। वृक्ष से टकरा करके धेनुकासुर का वध हो गया। अब दाऊ दादा सोच रहे हैं लाला हमारो इतने सारे राक्षसन को मारे, सब लोग या को कंधा पे उठा करके सब नाचें गावें धूम मचावें, पूरे ब्रजमंडल में पुष्प वर्षण होवे, गोपी अटारीन ते फूल वर्षा में सब स्वागत करें लाला को, आज वैसो ही स्वागत मेरो होवेगो। श्रीदामा आदि सब सखाओं से ठाकुर जी ने कही तुम लोग खूब जय जयकार करते आई हो इनकी, और मधुमंगल से कही तू पहले भाज के सब उनको बता दियो गधा को मार के आ रहे हैं। अब तो श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सबरे ठाकुर जी के सखा दाऊ दादा की खूब प्रशंसा कर रहे हैं। जय हो दाऊ दादा की जय हो, बलभद्र भैया की जय हो, शंकरषण भैया की जय हो, खूब प्रशंसा कर रहे हैं। दाऊ दादा कह रहे हैं अब वृंदावन आवे वारो है, समस्त गोपियां छत पे खड़े है के पुष्प बरसाएंगी, यशोदा मैया मेरी आरती उतारेगी, रोहिणी मुंह को हृदय से लगावेगी, कन्हैया मुंह को दंडवत प्रणाम करेगा, आज मैंने भी राक्षस मारो। लेकिन यहां जैसे ही दाऊ दादा वृंदावन में पहुंचे, गोपियां सामने से निकले और मुंह पे हाथ धर के खूब जोर से हंसे। ग्वाल बाल बगल से निकले तो हंसी मजाक करते हुए निकले, अरे दाऊ दादा तुमने तो नाक कटा दी आज हमारी। अटारीन पे गोपियां सब खड़ी हैं लेकिन मुंह को ढक करके खड़ी हैं और जोर जोर से हास परिहास कर रही हैं। दाऊ दादा जिस गली से निकले वहां यदि समूह होता सब अरे भागो भागो भागो, यदि छुबियों मत गधा को मार के आयो है। दाऊ दादा के नेत्र लाल पड़ गए, आंसू निकलने लगे, रोते भय पहुंच गए। यशोदा मैया सब समझ गए किसने किया है ये काम। रोते रोते गए यशोदा मैया से जाके बोले आज लाला ने मेरी ऐसा अपमान करवाया पूरे वृंदावन में। मैया मैंने राक्षस मारो, मैंने दैत्य मारो, भले ही वो गधा के रूप में हो लेकिन राक्षस हटाओ। और कन्हैया ने पूरे वृंदावन में झूठी खबर फैला दी कि मैंने गधा मारो है। दोनों भैयान में हाथापाई हेन लगी, दोनों लड़न लगे। यशोदा मैया आई, दोनों के बीच बचाव कियो, दूर दूर किए, बोले कहाँ करना चाहो आज बता दो। दाऊ दादा बोले मैं बड़ा हूं, मैं पहले बोलूंगा। बोले बोल। बोले आज के बाद कन्हैया के संग में खेलवे नहीं जाऊंगा वन में। ठाकुर जी तुरंत चरणों में गिर गए, जय हो। अरे दाऊ दादा ऐसे मत करो, आपके बिना तो मैं कैसे खेलूंगा, आपके बिना कैसे जाऊंगा, आपके बिना मेरा मन कैसे लगेगा, मेरा ख्याल कौन रखेगो, मुकु माँ वन में भोजन कौन करावेगो। दाऊ दादा बोले अब तो को पता चलेगी, अब अकेलो जा, मैं ना जाऊंगा तेरे संग, मैं अपनी दूसरी मित्र मंडली बनाऊंगा, वा के संग रहूंगा, तू अपनी मित्र मंडली के संग जा। ठाकुर जी झूठे आंसू बहाने लगे। दाऊ दादा कह रहे हैं 2-4 दिन थोड़ा सा रूठेगो फिर मना लूंगा।
ठाकुर जी लेकिन अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रहे हैं, वाह भाई बहुत बढ़िया, अब कम से कम ये दूर तो रहेंगे, एक आध दिन में ही हम काम कर देंगे, कालिया नाग का वध करना है, इनके बिना करना है। ठाकुर जी बहुत चिंतित हैं कालिया नाग को लेकर के। बंधुओं, कालिया नाग के विषय में थोड़ा विस्तार से आज सुनिएगा, बहुत सावधानी से बैठो। कालिया नाग के विषय में श्रीमद् भागवत में वर्णन है, उसका विष सामान्य नहीं था, कालिया नाग का विष साधारण नहीं था। ऐसा कहते हैं कि कालिया नाग जिस क्षेत्र में रहता था तो करीब 200 गज यमुना जी का क्षेत्रफल कालिया नाग ने अपने विष से विषैला किया हुआ था। कालिया नाग जिस क्षेत्र में रहता है, पुरिया धनाश्री जिस क्षेत्र में रहता है, उस क्षेत्र के आकाश में करीब 100 मीटर ऊपर तक भी यदि कोई पक्षी उड़ता है तो यमुना जी से निकलने वाले विष की जो भाप है, उस भाप से ही वो मर जाता है। कालिया नाग जिस क्षेत्र में यमुना जी में रहता है, वहां करीब करीब आसपास की भूमि में कोई हरे भरे पौधे नहीं है, वृक्ष नहीं है, पेड़ नहीं है। यहां तक कि ऐसा वर्णन है कि कोई तीर पर यदि उस जो काली दह है, आज कालिया का घाट है, उसको कालिया कृष्ण घाट कहा जाता है, वहां यदि कोई भ्रमण भी करता था तो यमुना से निकलने वाले विष की सुगंधी मात्र से उसका वो मूर्छित हो जाता था, इतना विषैला था कालिया। भगवान को 2-4 बार खबर मिली कि कुछ गाय यमुना का जल पीने के लिए जाती हैं और वहां यमुना जल पीते ही मूर्छित हो जाती हैं। बंधुओं, यमुना कौन है? यमुना साक्षात भक्ति है। और कालिया कौन है? कालिया ही अहंकार है। कई वैष्णव जन ऐसे होते हैं, कई भक्तगण ऐसे होते हैं, उनके भीतर भक्ति तो होती है लेकिन अहमत्व का त्याग वो लोग नहीं कर पाते। एक सूक्ष्म मैं भक्त हूं, ये भी एक अहंकार है, ऐसा अहम उनके भीतर बना रहता है। ठाकुर जी कहते हैं मुझको वो हल्का सा भी अहम प्रिय नहीं है, अहंकार प्रिय नहीं है। यमुना भक्ति स्वरूपा है और उसमें अहंकार रूपी कालिया नाग टिक नहीं पाएगा। यमुना के तीर पर हरियाली नहीं है, इसका भाव यह है कि जिस व्यक्ति के अंदर भक्ति तो है लेकिन अहमत्व रहता है, उसके आसपास दूर दूर तक भी भगवान की कृपा प्रकट नहीं होती, भगवान की कृपा विद्यमान नहीं होती। इसलिए बंधु, भक्त बने तो सबसे पहले इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि हमारे भीतर अहमत्व ना हो। गोपियों यथा ब्रज गोपिका नाम, नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि ब्रज की गोपियां उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, लेकिन रास करते करते उनके भीतर भी एक अहमत्व की गंध तो आई थी, जिसके कारण ठाकुर जी वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। आज इतनी कथाएं हम लोग सुनते हैं, इतना भगवत नाम हम लोग गाते हैं, इतने नाम जप हम लोग करते हैं, इतनी ठाकुर जी की सेवा हम लोग करते हैं, फिर भी ठाकुर जी का किंचित मात्र भी अनुभव हमको क्यों नहीं होता? क्योंकि किसी ना किसी रूप में अहम तो भीतर है। कालिया नाग हमारे भीतर बैठा है। उसको दूर करो। लेकिन एक आश्चर्य की बात, काली दह पर एक भी वृक्ष नहीं है, एक भी हरियाली नहीं है, एक भी घास नहीं है,
विष के कारण, लेकिन एक कदम्ब का वृक्ष है जिस पर चढ़कर के भगवान कूदे थे। ये कदम्ब वृक्ष, क्योंकि श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है, कृष्ण कदम्ब मधिरुहा ततो तुंग मास्फोट्य गाढ़रसनु नयपत्य विशोदे। एक कदम्ब का वृक्ष वहां है। परीक्षित जी महाराज ने पूछा, महाराज जब एक भी वहां पर घास नहीं, हरियाली नहीं, दूर दूर तक कोई प्रकट होने वाली जंतु नहीं, तो फिर ये कदम्ब कैसे जीवित है? तब एक अद्भुत कथा सुनाई गई। बोले कि जब देवासुर संग्राम हो रहा था, देवता और असुरों के बीच में अमृत को लेकर के युद्ध हो रहा था, अहम पूर्वम, हम पहले पिएंगे, हम पहले पिएंगे। उस समय भगवान ने विचार किया, ये तो बहुत युद्ध हो रहा है, इनको संभालने के लिए, इनको रोकने के लिए कोई स्त्री का प्रकट होना बहुत जरूरी है। और उस समय विष्णु भगवान ने, नारायण ने विचार किया कि मैं मोहिनी रूप धारण करूं। तब भगवान ने गरुण जी को आदेश किया, बोले गरुण मुझे थोड़ा समय लगेगा, मैं मोहिनी रूप धारण करके आ रहा हूं, तब तक इस पूरे युद्ध को तुम संभालो, अमृत कलश का तुम रक्षा करो। गरुण जी महाराज उड़ते हुए आए और समुद्र मंथन में निकले हुए अमृत कलश को लेकर के सीधे पहुंचे नासिक, और नासिक में ले जाकर के गड्ढा करके वहां उसको गाड़ने लगे। इतने में ही क्या देखते हैं, 33 करोड़ देवता और दैत्य सब दौड़े दौड़े वहां भी आ गए। गरुड़ जी महाराज ने तुरंत वहां से अमृत कलश निकाला, 2-4 बूंद वहां गिर गई, इसलिए कुंभ वहां होने लगा। सीधे भागे प्रयागराज। प्रयागराज में भी समस्त देवता असुर आ गए, वहां से भागे हरिद्वार। हरिद्वार से जब भागने लगे तो कहां पहुंचे, यमुना के पुलिन पर। चाहते तो थे वृंदावन में विराजे, लेकिन देवता और असुर इतनी द्रुत गति से पीछा कर रहे थे कि थोड़ी देर बैठने का ही अवसर मिला। कहां बैठे, बोले यमुना के पुलिन पर विराजमान एक कदम्ब के वृक्ष पर बैठे, कलश को लेकर के। इसलिए वृंदावन में कुंभ नहीं लगता, कुंभ से पूर्व, हरिद्वार कुंभ से पूर्व केवल बैठक होती है। क्यों? क्योंकि अमृत कलश को लेकर के गरुण जी यहां बैठे थे, और उस समय अमृत कलश से कुछ बिंदु छिड़क करके उस कदम्ब ने अपने भीतर धारण कर लिए थे, जिसकी वजह से कालिया नाग के आगमन पर सब कुछ वहां से जा चुका था, लेकिन कदम्ब वृक्ष तब भी विद्यमान था, जिस पर चढ़कर के भगवान कूदे थे यमुना जी। एक कदम्ब वृक्ष था बस। आज प्रातः काल का सूर्य उदय हुआ, अपनी समस्त ग्रहचर्याओं को निवृत्त होकर के ठाकुर जी अपने समस्त ग्वाल मंडली के साथ में कंडुक क्रीड़ा करने के लिए यमुना पुलिन पर जाने लगे। आज ठाकुर जी उस दिशा में जा रहे हैं जहां आज तक कभी नहीं गए। मधुमंगल, श्रीदामा आदि सब ठाकुर जी को रोक रहे हैं। बलराम जी होते हैं तो बलराम जी जो कहते हैं ठाकुर जी को करना पड़ता है, लेकिन आज रोकने वाला कोई नहीं। श्रीदामा कहते हैं लाला आज हम दूसरी तरफ क्यों जा रहे हैं? बोले आज हम यहीं खेलेंगे। वहां खेलते खेलते हार गए। सब ग्वाल बाल कहते हुए जा रहे हैं लाला यहां मत जा, हमने सुनी है यहां पे कोई कालिया नाग रहवे, और वाक्य कारण गैया और कोई भी ग्वाल बाल यदि वहां विचरण करे तो मूर्छित है जाए। हमने तो सुनी है ऊपर से कोई पक्षी भी उड़ के चलो जाए तो वाको भी मरनो है जाए, इतनो विष निकले यमुना जी में थे। अरे ठाकुर जी बोले सब बनी वही बात है, कोई यमुना में कूद के स्नान ना करे, या हमारे सब ने भ्रम फैला रखो, ऐसा कछू ना है, चलो मेरे साथ। जैसे ही पहुंचे बंजर भूमि, दूर दूर तक केवल काली रेत दिखाई दे रही है। सब ब्रजवासी बालक घबरा रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी के हृदय में जो भाव है वो ठाकुर जी को पता है। कंडुक क्रीड़ा करते करते इस प्रकार से क्रीडन किया कि मधुमंगल श्रीदामा की जो गेंद थी ठाकुर जी ने उसको यमुना जी में फेंक दिया।
जैसे ही यमुना जी में जाकर के गेंद गिरी है, ठाकुर जी ने अपनी माया से ही श्रीदामा के हृदय में प्रवेश किया और श्रीदामा के माध्यम से जिद करवाने लगे कि मुझको तो वही गेंद चाहिए। नहीं तो क्रीड़ा करते करते कितनी गेंद खोती हैं, कभी श्रीदामा मधुमंगल क्रोधित नहीं होते, कुंपित नहीं होते, लेकिन आज श्रीदामा जिद कर रहा है मुझको वही गेंद चाहिए। बाकी के सब सखा मंडली के सब श्रीदामा से कह रहे हैं, अरे ठीक है लाला, दूसरी गेंद आ जाएगी, ऐसे तो जाती रहे, तू आज इतना गुस्सा क्यों है रोए? श्रीदामा बोला सब शांत है जाओ, कन्हैया मुंह को वही गेंद चाहिए, लेके आ। ठाकुर जी बोले यहां में कालिया नाग रहे, श्रीदामा देख ले, कूद जाऊंगा मैं। बोलो मुंह को कछु ना पतो, कैसे भी करके लेके आ। ठाकुर जी बोले मुंह को चुनौती मत दे, मैं कूद जाऊंगा। सब ग्वाल बाल वहां श्रीदामा और ठाकुर जी के बीच के जो वाद संवाद हैं, युद्ध है, उसको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतने में ही ठाकुर जी ने अपनी काली कमली को कसा और एक मल्ल की तरह, एक पहलवान की तरह ठाकुर जी कहते हैं आज या कालिया नाग को ही देखूंगा। कदम पर जैसे ही चढ़े, श्रीदामा को स्मृति आई कि ये क्या हो रहा है, लाला तू कदम पे काई को चढ़ो? बोले तेने कही ना तू को गेंद चाहिए, मैं गेंद लेके आऊंगा। अब तो श्रीदामा कहने लगे, बोले नहीं नहीं लाला यहां मत कूदियो, तू वापस आ जा। इतना कहना ही हुआ कि ठाकुर जी ने कदम के डाल से एक छलांग मारी और सीधे काली देह में प्रवेश कर गए। काली देह में भीतर प्रविष्ट हो गए ठाकुर जी। सब ग्वाल बाल त्राहिमाम चिल्लाते हुए दौड़े वहां से बन की वृंदावन की ओर। सब ब्रज वनिताओं को बुलाने के लिए, ब्रजवासियों को बुलाने के लिए सब दौड़े हैं। यहां काली देह में जैसे ही ठाकुर जी ने प्रवेश किया, प्रवेश करते ही कालिया नाग सो रहा है और कालिया नाग की नाग पत्नियों ने ठाकुर जी का दर्शन किया। श्री शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं, नाग पत्नियां कह रही हैं ठाकुर जी लग कैसे रहे हैं। तम प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदातम श्रीवत्स पीतवसनं स्मित सुंदराश्यम क्रीडन्तम प्रतिभयं कमलोदरांग्री संदर्श मम शुश्रूष भुजाय चाद्या। नाग पत्नियों ने ठाकुर जी का दर्शन किया। कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? प्रेक्षणीय, ये शब्द सुनने योग्य। तम प्रेक्षणीय, प्रेक्षणीय का मतलब क्या है? एक तो होता है कि किसी को देख करके आपको अच्छा लगा, लेकिन थोड़ी देर अच्छा लगा फिर आप चले गए। लेकिन एक होता है किसी की रूप माधुरी को देख करके आप उस रूप माधुरी पर इतने आसक्त हो गए कि उससे नजर हटा ही नहीं पा रहे हो। इसको कहते हैं प्रेक्षणीय। नाग पत्नियां मन में विचार कर रही हैं, ये कौन आया यमुना जल में? बोले प्रेक्षणीय है कोई, मतलब उससे नजर हटा नहीं पा रही हैं, इतना सुंदर। सुकुमार, एक छोटा सा कुमार बालक है। और कैसा है? श्रीवत्स, श्रीवत्स का चिन्ह ठाकुर जी की छाती पर दिखाई दे रहा है। पीत वसनम, पीतांबरी पहनी हुई है। स्मित सुंदर, स्मित कहते हैं एक मधुर सी एक मुस्कान मुखमंडल पर है, जिससे ठाकुर जी अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। क्रीडंत मत प्रतिभयम, क्या कर रहे हैं? बोले तैर रहे हैं जल के भीतर। कमलोदरांघ्री, संपूर्ण अंग कैसा है? बोले कमल के भांति कोमल जैसा अंग है ठाकुर जी का। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कहते हैं, ऐसी छवि को देख करके ऐसे ही देखत रहूं मैं जन्म सुफल कर्मा।
ऐसे ही देखत रहूं मैं जन्म सुफल कर मानूं। यही भाव है प्रेक्षणीय का, मतलब नाग पत्नियों का मन हो रहा है कि हम इसको देखते ही रहें, इससे नजर हटावे नहीं, इतना सुंदर है। ऐसे सुंदर सुकुमार ठाकुर जी को देख करके नाग पत्नियां मोहित हो गई। तभी ठाकुर जी भीतर प्रवेश करते हैं और नीचे देखते हैं, और देख करके देखते हैं कि कालिया नाग सोया हुआ है। वेग से जाते हैं ठाकुर जी और उसके सोए हुए फण के ऊपर अपना पाद प्रहार करते हैं, और उस प्रहार से कालिया नाग विशाल रूप धारण करके ठाकुर जी के सामने खड़ा हो जाता है। एक तो सर्प गुस्सैल होता है, और उसमें भी सोए हुए सर्प को छेड़ दिया जाए तो उस समय उसका क्रोध इतना भयंकर होता है कि यदि किसी को डस दे तो दुनिया की कोई ताकत उसको बचा नहीं सकती। 101 फन हैं कालिया नाग के। विशाल विकराल कालिया नाग ठाकुर जी के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही ठाकुर जी को देखा, कुछ सोचता तो बाद में सबसे पहले फन मारा। जैसे ही फन मारने के लिए आगे बढ़ा, ठाकुर जी 2 कदम पीछे को हट गए। जैसे ही पीछे हटे तो फन जाकर के ठाकुर जी के चरण के अंगुष्ठ के अग्रभाग में लगा। शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं, परीक्षित, ठाकुर जी पूर्ण रूपेण मन बना करके गए थे कि आज कालिया नाग को जीवित नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कालिया नाग ने जैसे ही फण मारा और वो फण जाकर के ठाकुर जी के चरणों के अग्रभाग में लगा, तो ठाकुर जी के मन में आया, बोले अरे कालिया नाग, मैं तो तुझे मारने आया था, लेकिन अब तेने प्रणाम कर लिया, अब तू शरणागत हो गया, अब तेरा वध नहीं कर पाऊंगा। शरण गए प्रभु ताही न त्यागा, त्याग नहीं सकता तुझे मैं। अब पीछे हट गए ठाकुर जी। जैसे ही नीचे फण मारा तो फण नीचे जमीन में लगा, उससे और ज्यादा लग गई कालिया नाग के, तो और कुंपित हो गया, क्रोधित हो गया। आबाल वृद्ध बनिता सर्वेंग पशुवृत्तय, सब दौड़े दौड़े आए। जैसे ही पूरे वृंदावन में पता चला कि ठाकुर जी काली दह में कूद गए हैं, छोटे छोटे बालक, बड़ी वृद्ध माताएं, युवती, गोपियां सब दौड़े हैं यमुना पुलिन की ओर। और ऐसा वर्णन करते हैं कि दौड़ करके वहां खड़े होके देख नहीं रहे, सब दौड़ करके काली दह में कूदने को ही तत्पर हो रहे हैं। इतने में ही बलराम जी पहुंचे, और बलराम जी ने जाकर के काली दह के किनारे पर समस्त गोपांगनाओं को, समस्त ब्रजवासियों के चरणों में प्रणाम करके सबको रोका कि कृष्ण प्राणान निर्विशस्तो नंदादीन विक्षय तम हृदम। बलराम जी समझा रहे हैं, बोले आपको कृष्ण पर विश्वास नहीं है। इतने बड़े बड़े राक्षस आए, लेकिन हमारे कन्हैया का बाल बांका किसी ने किया? अरे भूल गए क्या गर्गाचार्य जी कह के गए थे, नारायण समो गुणई ही, नारायण के समान गुण वाला है हमारा कन्हैया, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, हमारा कन्हैया भार न करके आवेगो। यहां कालिया नाग ने अपने संपूर्ण अंग को ठाकुर जी के चारों तरफ लपेट लिया, और लपेट करके ऊपर फण लेकर के ठाकुर जी के ऊपर देख रहा है ठाकुर जी को। जैसे ही कालिया नाग ने अपने फण उठा करके ठाकुर जी की ओर अपने फण को झुकाया, और जैसे ही डसने को आगे बढ़ने लगा, बलराम जी ने ऊपर से ही ठाकुर जी को देखा। बोले कन्हैया इतनी प्रतीक्षा किस बात की कर रहे हो? अरे इस काली नाग को मजा क्यों नहीं चखा देते? जब बलराम जी ने ये आश्वासन दे दिया कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम कर लो जो करना है, ठाकुर जी ने तुरंत अपना वेग से शरीर फुलाना शुरू किया। कालिया नाग की नस नस ढीली हो गई। कालिया नाग को लगा यदि अभी मैंने इस बालक को नहीं छोड़ा तो पूरा शरीर फट जाएगा मेरा। तुरंत अपने शरीर को ढीला कर दिया कालिया नाग ने। 101 फण हैं उसके, अपने प्रत्येक फण से जीव को बाहर निकालता है ठाकुर जी का, ठाकुर जी को दसने के लिए। ठाकुर जी ने उसकी
जितनी जीभ बाहर आ रही थी समस्त जिह्वाओं को एक साथ पकड़ा और पकड़ करके जिस प्रकार रथ हाँकता है कोई घोड़ों के पीछे खड़ा होकर, ठाकुर जी ऐसे ही समस्त जीवों को पकड़ करके कालिया नाग के मस्तिष्क पर चढ़ गए, खींच लिया जोर से। ये सर्वांगीण भाव है श्रीमद् भागवत में। जो जो एक एक बात लिखी है सब यहां पर बताई जा रही है। जैसे ही ठाकुर जी ने जीव को खींचा, कालिया नाग अपने अन्य मुखों से जीव निकाल करके ठाकुर जी को डसने लगा। ठाकुर जी बोले ऐसे ना मानेगो, या को मजा चकानो ही पड़ेगो। जिस जिस मुख से अपना फण बाहर निकालता है उस फण पर ठाकुर जी अपनी एड़ी दबाते हैं, चरण नहीं रखते हैं, अपने चरण के पिछले भाग से उसके मस्तिष्क को रोंदते हैं। अब 101 फण वाला कालिया नाग कभी पहली जीव को निकाले, कभी 10वीं जीव को निकाले, कभी 80वीं जीव को निकाले। जिस जिस जीव को कालिया नाग निकाले ठाकुर जी उतनी द्रुत गति से उसके मस्तिष्क पर प्रहार करते हैं। करते करते इतनी तीव्र गति से, इतनी द्रुत गति से ठाकुर जी वहां पर कूदने लगे कि आकाश में दर्शन कर रहे समस्त देवताओं को लगने लगा कि ठाकुर जी कहीं तांडव नृत्य तो नहीं कर रहे। समस्त देवता बोले अरे मृदंग लाओ, गाजे बाजे लाओ, भैया राग रागनी गाओ, हमारे श्याम सुंदर आज नृत्य कर रहे हैं। यहां बेचारो कालिया नाग मरो जा रहे है और आकाश में सबको लग रही है कि ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। गंधर्व सिद्ध सुच सुरचारण देव वद्दा प्रत्या मृदंग पणवान कवाद्य गीता। सारे देवता गंधर्व आकाश में मृदंग बजाने लगे, कांसे बजाने लगे, गीत गाने लगे, पुष्प वर्षण करने लगे। बोले आज हमारे ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। शुक्राचार्य जी कह रहे नृत्य हो नहीं रहा है, लेकिन सबको लग रहा है कि ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने द्रुत गति से घूमना शुरू किया, आकाश मार्ग से समस्त देवता गाने लगे। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, निर्तत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, निर्तत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति चम 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 चरण धरत, चम 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 चरण धरत, पम 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 फणन ऊपर, पम 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 फणन ऊपर, बिन 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 बिनती करत, बिन बिन बिनती करत, बिम 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 बिनती करत, बिम 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 बिनती करत, नाग बधू तारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, निर्तत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, निर्तत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति निर्तत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, निर्तत बनवारी, तांडव गति, तांडव गति, तांडव गति मुंडन। तांडव नृत्य कर रहे हैं ठाकुर जी। आकाश मार्ग से समस्त देवता पुष्प वर्षण कर रहे हैं। तभी क्या देखती हैं नाग पत्नियां? कालिया नाग के मुख से, नाक से, कान से, हर स्थान से जितने छिद्र हैं उसके मुख में सब जगह से रक्त की धार बह रही है।
नाग पत्नियों ने सोचा कि यदि अब ठाकुर जी से प्रार्थना नहीं की तो हमारे पतिदेव मारे जाएंगे, मर जाएंगे। तब यहां पर इतना सुंदर भाव कहते हैं शुकाचार्य जी कि परीक्षित नाग पत्नियों ने सीधे जाकर के ठाकुर जी की स्तुति नहीं गाई। नाग पत्नियां काली नाग के बच्चों को लेकर के आई और बच्चों को आगे करते हुए, मतलब ठाकुर जी के सामने उनको थोड़ी दया आ जाए, उन बच्चों को आगे करते हुए फिर नाग पत्नियां हाथ जोड़ करके खड़ी और उन बालकों को दिखा करके फिर स्तुति गाती हैं ठाकुर जी की। और कितनी सुंदर मधुरतम स्तुति गाई है नाग पत्नियों ने, सावधानी से सुनिएगा। न्यायो हि दंडः कृत किल विशेष त्वावतार खल निग्रहाय रिपो सुतामपि तुल्य दृष्टे धत्सेदमं फलमेवानुशंसन्। नाग पत्नियां कह रही हैं, हे प्रभु, न्यायो ही दंडः कृत किल विशेषमिन। किलविश कहते हैं पापी को, पाप को। पाप करने वाले को दंड मिलना चाहिए, वही न्याय है प्रभु। लेकिन आपका अवतार भी इसी के लिए हुआ है, खलों को इस प्रकार से सुधारने के लिए ही आपका अवतार हुआ है। बल्कि आपका स्वभाव तो कैसा है, बोले रिपोह सुतानपि, बोले आप अपने दुश्मन में और अपने पुत्र में भी भेद नहीं करेंगे यदि वो गलत हो तो। हम जानते हैं प्रभु आपका स्वभाव मंगलमय है, निर्मल है, लेकिन हम तो ऐसा समझती हैं कि हमारा पति पापी नहीं है, इसने पाप नहीं किया है। तो बोले क्या है, बोले धत से दमम अनुग्रहोयम भवतः कृतो ही नो। हमारा पति पापी होता तो आप दंड देते, लेकिन आप दंड नहीं दे रहे हैं, आप तो हमारे पति के ऊपर, कालिया नाग के ऊपर कृपा कर रहे हैं। अपने चरणार विंदों को उसके प्रत्येक मस्तिष्क पर रख करके आप कृपा कर रहे हैं। भगवान बोले आपको इसमें कृपा का दर्शन कहां से हो रहा है, इसमें मेरी कृपा कहां दिख रही है, मैंने क्या दुर्गति कर दी कालिया नाग की और आप कह रहे हो मैं कृपा कर रहा हूं। तब गोपियां कितनी अच्छी बात कहती हैं, ननाकपृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्ठं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धि अपुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरजोऽभिषेकम् वाञ्छन्ति यत्पादरज प्रपन्ना। श्रीमद् भागवत में ये श्लोक अनेक जगह है, एक जगह पर अलग भाव है। यहां पर कालिया नाग की पत्नियां क्या कह रही हैं, आप हमारे पति के ऊपर कृपा कर रहे हैं, उसको मार नहीं रहे हैं। भगवान बोले इसमें कृपा का दर्शन कहां हो रहा है। बोले एक बात बताइए, सर्वश्रेष्ठ जो भक्त होते हैं आपके, उनको आप क्या कहते हैं। भगवान बोले प्रपन्न। प्रपन्न में और भक्त में अंतर क्या है। भक्त किसे कहते हैं, जिसको राधा रमन जी की याद करनी पड़ती है, जिसको राधा रमन जी के दर्शन के लिए वृंदावन आना पड़ता है, जिसको राधा रमन जी की मंगला के लिए सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, उसको कहते हैं भक्त। मतलब जो ठाकुर जी को याद करने की कोशिश करे उसको कहते हैं भक्त, लेकिन जो याद में ही पड़ा रहे उसको कहते हैं प्रपन्न।
जो कभी ठाकुर जी की विस्मृति जिसको होती ही नहीं है उसको प्रपन्न कहते हैं। और हमारे श्री वैष्णव रामानुज संप्रदाय में भक्त को श्रेष्ठ नहीं बताया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुझे वास्तव में इतना आनंद आया जब नागपत्नियों की स्तुति सुनी। वो कितने बुद्धिमत्ता से, कितनी बढ़िया तरीके से अपने पति को बचा रही हैं। वो भगवान से कहती है, प्रभु आपके विशिष्टतम भक्त को क्या कहा जाता है? प्रपन्न। और प्रपन्न का अर्थ क्या होता है? जो आपको याद करता है, कभी कभी उसको भक्त कहते हैं, या जिसको याद करने के लिए कोशिश करने, या फिर इतना कहें, समझिए, भगवत प्राप्ति के लिए जो साधनों का सहारा लेवे उसको कहते हैं भक्त। और बिना साधन के साध्य की प्राप्ति कर ले उसको कहते हैं प्रपन्न। जैसे कि मैं माला क्यों जप रहा हूं, मेरे हाथ में माला क्यों है? बोले माला जप रहा हूं, बिना माला के मुझसे नाम जपा नहीं जाता। तो आप भक्त हो, आप साधक, आप प्रपन्न नहीं हो। आपको माला की जरूरत है तभी नाम जप पाओगे, नहीं तो नहीं जप पाओगे। अरे आज वेंकटेश भगवान कैसे लग रहे हैं? बोले उसके लिए तो यहां से जाना पड़ेगा, तिरुमला जाना पड़ेगा, तिरुमला से तिरुपति जाना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा, तब जाके वेंकटेश भगवान के दर्शन होंगे, तब बताएंगे कैसे लग रहे हैं। भक्त का मतलब होता है साध्य की प्राप्ति के लिए साधन की आवश्यकता, और प्रपन्न का मतलब है साधन के बिना ही साध्य की प्राप्ति। एक प्रपन्न भक्त की कथा सुनाएं। आजकल जगन्नाथ भगवान रथ यात्रा पर हैं और अब वापस लौट के जा रहे हैं अपने गुंडीचा मंदिर से वापस श्री क्षेत्र में, श्री मंदिर में। तो ये बात है 17वीं सदी की। भगवान श्री जगन्नाथ का एक अद्भुत भक्त हुआ। एक ब्राह्मणी कन्या थी, बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता पर अकबर का सेनापति म्लेच्छ वो आकृष्ट हो गया। उसका नाम था कालबेग। उस ब्राह्मणी कन्या का हरण करके, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग इस कथा को, कालबेग ने उस ब्राह्मणी कन्या का हरण कर लिया और हरण करके ले गया और उस ब्राह्मणी कन्या का गर्भाधान कर दिया। उस कन्या ने विचार किया कि मैं समुद्र में कूद करके अपने प्राणों का परित्याग कर दूं, लेकिन मन में विचार करती है
कि मेरे गर्भ में भले ही पिता कोई भी हो, लेकिन मेरा बालक है। मेरे साथ जो कुछ भी मेरे जीवन में हुआ मैं उसको भूल जाऊं, लेकिन मैं एक बालक को भगवान का परम भक्त बनाऊं। ये भावना उसके हृदय में आई और तब उस ब्राह्मणी कन्या ने एक बालक को जन्म दिया। हठ पूर्वक उसके पिता ने, अपना नाम था कालवेग, तो उसका नाम रख दिया सालवेग। सालवेग सालवेग बचपन से ही अपनी मैया से श्री जगन्नाथ जी की मंगलमयी कथाओं को श्रवण करता था। श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कैसे होती है, जगन्नाथ जी का भात कैसे बनता है, जगन्नाथ जी का रूप कैसा, बलभद्र सुभद्रा कैसे हैं, ये सब अपनी मैया से सुनता था। धीरे धीरे सालवेग बड़ा हो गया। एक दिन सालवेग अपने घर की छत पर बैठा था, तभी वो देखता है कि अड़ोस पड़ोस के लोग सामान बांध करके बैलगाड़ियों में बैठ करके और जा रहे हैं। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? तब उसकी माँ ने बताया, बोले बेटा ये सब लोग श्री जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा में जा रहे हैं। जैसे ही सालवेग ने सुना जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, उछलने लगा, मचलने लगा, मां मैं भी जाऊं इनके साथ में, मुझे भी दर्शन करना है। सालवेग की मां ने कहा, बेटा तुम ऐसे कुल में उत्पन्न हुए हो कि तुमको जगन्नाथ जी के दर्शन का सौभाग्य कभी नहीं मिलेगा। आज भी जगन्नाथ भगवान के दर्शन गैर हिंदुओं को नहीं प्राप्त होते, बस तब जब रथ यात्रा में आते तभी दर्शन का सौभाग्य मिलता है। सालवेग की मां ने कहा, यदि तुम गए भी तो तुम्हारा पिता रुष्ट हो जाएगा, तुम्हारी अनुपस्थिति में कुछ भी कर सकता है मेरे साथ। इसलिए बेटा यहीं बैठ करके जैसा मैंने तुमको बताया ऐसे ही जगन्नाथ जी के मंगल में दर्शन किया करो। सालवेग रुदन करने लगा, 700 कोस दूर है जगन्नाथ धाम। और सालवेग अपनी छत पर बैठ करके श्री जगन्नाथ जी के मंगलमय रूप का स्मरण करते हुए उड़िया भाषा में एक गीत गाता है। और मुझे संपूर्ण तो नहीं आता, मैंने ये कथा लगभग आज से 5 वर्ष पहले जब जगन्नाथपुरी में कथा हुई थी तब कही थी, तब के बाद आज कह रहा हूं। आज ये प्रसंग सुनते समय प्रपन्न भक्त का स्मरण कर रहा था। कौन प्रपन्न भक्त, किसके बारे में बताऊं? अनेकों हैं, सभी प्रपन्न हैं, लेकिन तब स्मरण आया सालवेग का। सालवेग भगवान की वहीं बैठा बैठा स्तुति गाता, अद्भुत स्तुति। अहे नील शैल प्रबल नील शैल प्रबल मुआरत नलनीवन कुर दशन नील शैल प्रबल सालवेग गा रहा है, अरे नीलाचल पर्वत के मदमस्त हाथी जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ भगवान जब रथ यात्रा के लिए जाते हैं उस समय का स्वरूप कैसा होता है जगन्नाथ जी का। समस्त पंडा पुजारियों के कंधे पर हाथ रख करके जिस प्रकार एक हाथी गजगामन चाल, ऐसे ही जगन्नाथ भगवान सीढ़ियों पे कूद कूद के आते हैं नीचे जब रथ यात्रा के लिए जाते हैं। और सीधे नहीं चलेंगे, आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे। सालवेग ने कभी दर्शन नहीं किया अपने जगन्नाथ जी का, लेकिन अपनी मां से सुने हुए वचनों को केवल गा रहा है। अहि नील शैल प्रबल मत
तारण, ए नीलाचल पर्वत के पर्वत यानी कि मतवाले हाथी। हाथी का एक स्वभाव होता है क्या कि हाथी कमल के वन को जब देखता है तो उसको छोड़ता नहीं है, ध्वस्त कर देता है। साल्वेग जगन्नाथ भगवान से कह रहा है, मोवार तनलनी वन मैंने पूर्व जन्म के कोई पाप किए होंगे जगन्नाथ भगवान, जो मैं आपके दर्शन का अधिकारी नहीं हूं, तो आप आकर के मेरे उन पाप रूपी कमल की बगीचे को आकर के ध्वस्त कर दीजिए और मुझे अपना दर्शन कराइए हे जगन्नाथ जी। साल्वेग जब ये स्तुति गा रहा था, श्री जगन्नाथ भगवान श्री मंदिर से उतर करके रथ की ओर प्रस्थान कर रहे थे, और जैसे ही रथ में जाकर के आरूढ़ हुए, वहां ठाकुर जी को करोड़ों भक्त नहीं दिख रहे हैं, केवल साल्वेग की मंगलमय स्तुति सुनाई दे रही है। एक म्लेच्छ मुस्लिम बालक है साल्वेग। बलभद्र जी का रथ चल पड़ा, सुभद्रा का रथ चल पड़ा, करोड़ों की तादाद में भीड़ आ गई, जगन्नाथ भगवान के रथ को चारों ओर से घेर लिया। बड़े बड़े मदमस्त लोगों ने आकर के जैसे ही जगन्नाथ जी के रथ को खींचना शुरू किया, सुबह से शाम हो गई लेकिन जगन्नाथ जी का रथ हिला नहीं वहां से। जगन्नाथपुरी का राजा आया, राजा ने आकर के भात भोग लगाया, रसगुल्ला भोग लगाया, ठाकुर जी के चरणों में बार बार प्रणाम कर रहे हैं, प्रभु हमसे कोई अपराध हो गया, आपका रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। जहां तक दृष्टि पड़ रही है लोग खड़े हैं जगन्नाथ जी के रथ के आगे बढ़ने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा ध्यानस्थ होकर के बैठा, जगन्नाथ भगवान उसके स्वप्न में प्रकट हो गए और कहा, बोले आज मेरे रथ को खींचने के लिए एक भी व्यक्ति जगन्नाथपुरी में क्यों नहीं आया। राजा कहता है, प्रभु अपने नेत्र, विशाल नेत्रों को खोल के देखिए, जहां तक आप देखेंगे समुद्र के भांति लोग ही लोग खड़े हैं रथ को खींचने के लिए, आप कैसे कह सकते हैं कि एक भी भक्त नहीं है। जगन्नाथ भगवान रुदन करने लगते हैं और कहते हैं, हे राजन, आज मुझको केवल साल्वेग दिख रहा है, मुझको और कोई दिखाई नहीं दे रहा। कैसे भी करो व्यवस्था करके साल्वेग को बुलवाओ, वो आकर के जब रथ में हाथ लगाएगा तभी मेरा रथ आगे बढ़ेगा। आज राजा ने 700 कोस दूर पालकी भेजी और साल्वेग अपने रथ पर, अपने छत पर खड़ा खड़ा रुदन कर रहा है, जगन्नाथ भगवान की मंगलमय स्तुति गा रहा है। राजा की समस्त लोग गए और जाकर के साल्वेग को पालकी में लेकर के आए। करोड़ों लोग जो जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आतुर बैठे थे, लेकिन अब जगन्नाथ जी को कोई नहीं देख रहा, सब साल्वेग की प्रतीक्षा कर रहे हैं, भाई कौन ऐसा भक्त है जिसके लिए जगन्नाथ जी आगे नहीं बढ़ रहे। एक म्लेच्छ का बालक साल्वेग जब पालकी में बैठकर के उस करोड़ों जनसंख्या के बीच में प्रकट होता है, रथ पर बैठे हुए जगन्नाथ जी का विग्रह मानो मदमस्त होकर के मचलने लग जाता है। राजा को आज्ञा करते हैं, साल्वेग को लेकर के आओ और आकर के मेरे हृदय से लगा दो। साल्वेग पालकी से उतरता है, रथ पर चढ़ता है, करोड़ों लोग देख रहे हैं। जिन ठाकुर के दर्शन का अधिकार म्लेच्छों को नहीं है, आज वो म्लेच्छ का बालक साल्वेग भगवान को आलिंगन करने जा रहा है। जगन्नाथ भगवान का पहली बार दर्शन साल्वेग करता है, मानो जगन्नाथ भगवान कहते हैं, ये भुजाएं तेरे आलिंगन के लिए ही खड़ी की है मैंने, साल्वेग आ जा और मुझे अपने हृदय से लगा ले। साल्वेग जाकर के जैसे ही जगन्नाथ जी को अपने हृदय से लगाता है, जगन्नाथ भगवान का रथ बिना किसी के हाथ लगाए अपने आप बढ़ने लग जाता है। इसको कहते हैं प्रपन्नता। ये भक्त का लक्षण नहीं है, ये प्रपन्नता का लक्षण है। ऐसी अद्भुत कथा साल्वेग की। साल्वेग ने पूरी स्तुति गाई, मैंने हिंदी अनुवाद पढ़ा है उसका। इतना अद्भुत भाव है, इतना सुंदर भाव है। श्री गिरधर लाल जी का तृतीय जन्मोत्सव जगन्नाथपुरी में होगा तो ये उड़िया भाषा का साल्वेग का गीत पूरा गाएंगे और पूरे का भाव सुनेंगे वहां पर।
सालबेग पर श्री जगन्नाथ जी ने कृपा की। तो गोपियां कह रही हैं, वांछन्ते यत्पादरच प्रपन्नः। बोले प्रभु आपके प्रपन्न भक्त क्या चाहते हैं आपसे? कुछ नहीं चाहते। न नाग पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम बा। ना ही उनको स्वर्ग चाहिए, ना ही उनको वैकुंठ चाहिए, ना ही सार्वभौम चाहिए, ना ही रसाधिपत्य चाहिए, ना ही नरक का स्वामी बनना है उनको। आपके प्रपन्न भक्त को केवल आपके चरणों की रज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये प्रपन्न भक्त की ख्वाहिश है जीवन की, उसको केवल आपके चरणों की रज चाहिए। और आज हमारे पति को चरण रज नहीं, साक्षात आपके श्री चरणारविंद प्राप्त हो रहे हैं। हम कैसे कह लें, हम कैसे समझें इस बात को कि हमारा पति कोई 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 किल्विश है, इसने कोई पाप किया है? नहीं प्रभु, हमारे पति ने जरूर ही तपः सुतपम किमनेन पूर्वम, इसने जरूर अपने पूर्व जन्म में कोई तप किया होगा जिसके फलस्वरूप आपके चरणारविंद इसको प्राप्त हो रहे हैं। तवांग्रि रेणु स्पर्शराधिकार, हमारे पति को आज आपके चरण स्पर्श, चरण रेणु स्पर्श का अधिकार प्राप्त हुआ। हमें तो उससे यह पता लगा है कि हमारा पति कोई पूर्व जन्म का बहुत बड़ा तपस्वी है, इसने कोई पाप नहीं किया है। एक रसिक जन कह रहे थे, कालिया नाग ने इशारे में कहा होगा अपनी पत्नियों से, तो हाँ ठाकुर जी थोड़ा बहुत जो कृपा मुझे दे रहे हो इनको और दे दो। ये बहुत कह रही है मेरे पे कृपा दृष्टि हो रही है, एक एक फण से रक्त निकल रहा है, ऐसी मेरी दुर्गति हो गई। और ये कह रही है कि आपने बहुत कृपा की हमारे पति के ऊपर। पत्नियां कहने लगी चुपचाप खड़े रहो, हम बचा के ले जा रही हैं तुमको यहां से। लेकिन ठाकुर जी ने मना कर दिया, बोले मैं नहीं उतरूंगा नीचे, आज इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। तब नाग पत्नियों ने एक युक्ति अपनाई और कहा, प्रभु यदि आपके पाद प्रहार से कालिया नाग का वध हो गया ना, तो जाएगी लाज तुम्हारी। कालिया नाग का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका बिगड़ जाएगा। भगवान बोले मेरा कैसे बिगड़ेगा? बोले पति प्राण प्रदीयताम, हमारे पति को आप छोड़ दीजिए। क्यों? बोले यदि हमारे पति के प्राण निकल गए और कल को किसी ने पूछा, बोले भैया वो आदमी कैसे मर गया था? बोले उसके सिर पर काम मंडरा रहा था। वो कैसे मर गया? बोले उसके सिर पर काल मंडरा रहा था। वो कैसे मर गया? उसके सिर पर लोभ मंडरा रहा था। कोई पूछेगा कालिया नाग कैसे मर गया? बोले कृष्ण मंडरा रहे थे उसके सिर पर। आपकी लाज चली जाएगी यदि हमारा पति मर गया तो। तत्क्षण ठाकुर जी नीचे कूद गए। बोले नहीं फिर तो हम कालिया नाग को छोड़ देंगे। कालिया नाग के फण से नीचे उतर गए ठाकुर जी और नीचे उतर करके खड़े हो गए। कालिया नाग की हालत खराब हो गई। भगवान से कहने लगा, अरे उतर क्यों गए? आ जाओ, अभी और मारो, जान से खत्म कर दो, मार दो हमको, जीवित क्यों छोड़ रहे हो आप? कालिया नाग कहता है, स्वभावो दिस्मजो नाथ लोकानां यद सद्गृह। हमारा स्वभाव जो इतना दुस्त्यज बनाया वो किसने बनाया? भगवान बोले मैंने बनाया। पूरी सृष्टि की रचना आप करते हैं, प्रत्येक मानव को आप बनाते हैं, प्रत्येक जीव को आप बनाते हैं। हम सर्पों को आपने बनाया, सर्पों का इतना भयभीत, इतना भयावह स्वभाव आपने बनाया, हमारी जिह्वा में विष आपने भरा। भले अपने जन्म से मिले हुए स्वभाव को कोई कैसे छोड़ सकता है? कालिया नाग स्पष्ट करता है, स्वभावो द्विस्तजो नाथ लोकानाम यदसत ग्रह। व्यक्ति सबको छोड़ सकता है, लेकिन जन्म के बाद जो सबसे पहला स्वभाव उसके भीतर आता है उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। प्रभु मुझे विषैला आपने बनाया, मुझे क्रोधी आपने बनाया, इसमें मेरी क्या गलती है?
आप मुझे क्यों मार रहे हैं? बहुत दुस्तेज होता है जन्म से मिले हुए स्वभाव को छोड़ना। सर्पों को आपने बनाया, क्रोध आपने बनाया, विष आपने बनाया। यदि मेरी जिह्वा में अमृत भर देते तो मैं पूरी यमुना को अमृतमय बना देता, लेकिन आपने विष भरा है तो विष ही तो छोड़ूंगा। मेरी क्या गलती है उसमें? और अंत में तो यही कह देता है, भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर। ये जो कुछ भी हो रहा है, मैंने यमुना को विषैला किया, मेरे कारण इतने सारी गाय, इतने सारे ग्वाल बाल मारे गए, इन सब में मेरा कोई दोष नहीं है। भवान ही कारणम, आप ही कारण हो, क्योंकि आपने ही मुझे ऐसा बनाया है। भगवान थोड़ी देर तो सुनते रहे और सुनते सुनते मन में विचार करने लगा, भी ये कालिया नाग अपने जाल में फंसा रहा है। काली, बाली, बली, इन तीनों के आगे भगवान हार गए। कालिया नाग कह रहा है मुझ में विष भरा, मेरी क्या गलती। बाली कहता है मुझे मेरे सामने आके मार के दिखा दे, छुपके क्यों मारा। अब बली कहता है प्रभु आपने 2 पग से तीनों लोक नाप लिए, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो। ठाकुर जी कुछ कर ही नहीं पाए। इन 3 भक्तों से ठाकुर जी ने अपनी हार स्वीकार की, चुप हो गए, मौन हो गए, कुछ बोले नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ठाकुर जी ने ऊपर की ओर इशारा किया होगा, बोले ज्यादा बात मत बना, ऊपर देख। तो जैसे ही ऊपर देखा होगा, कालिया नाग ने ऊपर से शेषावतार बलराम जी खड़े होंगे। बोले भगवान से जबान लड़ाता है, भगवान से ज्यादा बोलता है। कालिया नाग ने जैसे ही देखा होगा बलराम जी को, तुरंत प्रणाम किया होगा। बोले कि मैं क्या करूं, मेरा अपराध क्या है, मुझे बताइए। बोले तेरे लिए मैंने रमणक द्वीप बनाया है, फिर यहां क्या कर रहा है? चला जाए यहां से, यमुना को छोड़, यहां रहने का कोई अधिकार नहीं है तुम्हारा। द्वीपम रमणकम तुम्हारे लिए बनाया है, जाओ। ये कालिया नाग रहता क्यों है यमुना जी में, इसके विषय में कथा आती है कि भगवान के आसन श्री गरुण जी महाराज, उनका प्रिय भोजन है सर्प। कालिया नाग यहां पर कहता है कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन मुझे भय है आपका जो आसन गरुण है वो मेरा वध कर देगा। भगवान बोले डरने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? बोले अब तू वैष्णव हो गया है, तेरे मस्तिष्क पर मेरे चरण चिन्ह अंकित हो गए हैं। अब गरुण जी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, तू चला जाए यहां से। गरुण जी का प्रिय भोजन सर्प। आए दिन सर्पों का भोजन करते हैं गरुण जी। सब सर्पों की मंडली ने एक दिन चिंता व्यक्त की। बोले भैया ये गरुण जी हम में से किसी को रोज खा जाते हैं, हम लोग कुछ कह भी नहीं पाते क्योंकि भगवान के वाहन हैं। तब सर्पों के मुखिया ने कहा, बोले भैया एक काम करो, 9 प्रकार की प्रजाति होती है सर्पों की। बोले काम करो, गरुण जी को एक बार यहां पर भोजन पर बुलाओ और उनसे प्रार्थना करेंगे भैया इसका कोई समाधान निकालो, इस प्रकार आप तो किसी को भी खा जाओगे। गरुण जी महाराज को बुलाया गया, गरुण जी से प्रार्थना की गई। बोले प्रभु आप इस प्रकार सर्पों का हनन मत किया कीजिए। प्रिय वस्तु रोज नहीं खानी चाहिए, कभी कभी खानी चाहिए। सर्पों ने कहा अब किसी को गुलाब जामुन रसगुल्ला पसंद है तो रोज थोड़ी खाए, रोज खाने से उसका सुख भी कम हो जाता है और उसके फिर उससे रोग होने की भी संभावना होती है। आप तो रोज ही खा जाते हो हम में से किसी को भी उठा के। तो बोले हे गरुण भगवान हम आपको वचन देते हैं, महीने की प्रत्येक पूर्णिमासी को एक वृक्ष निर्धारित कर दिया, उस वृक्ष पर हम में से एक सर्प को हम छोड़ दिया करेंगे, आप आके उसको पा लिया करना, लेकिन रोज खाना बंद कर दीजिए। अब इतना स्वागत किया, सम्मान किया सर्पों ने, तो गरुण जी ने उनकी बात मान ली। बोले ठीक है हम इसी प्रकार करेंगे। अब कोई सर्प बहुत वृद्ध हो जाता, लूला लंगड़ा हो जाता, उसका कोई काम नहीं रहता, तो उसको ले जाके वहां वृक्ष पे छोड़ देते, गरुण जी आके उसको खा जाते। एक दिन बारी आई कालिया नाग की। कालिया नाग को जैसे ही पहुंचाया गया उस वृक्ष के पास, क्रोध में चला तो गया,
लेकिन कालिया नाग को अपने अत्यंत विषैला होने का बहुत अभिमान था। जैसे ही गरुड़ जी महाराज इसका भोजन करने के लिए आए, कालिया नाग ने अपने विशाल 101 फणों से भयंकर विष को छोड़ा। गरुड़ जी महाराज बोले, सूर्य को दीपक दिखाता है। अपने बाम पंख से ऐसा प्रहार किया और कालिया नाग को खाने के लिए जैसे ही दौड़े, कालिया नाग इतनी द्रुत गति से दौड़ा, दौड़ता 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 सीधे जाकर के यमुना जी में विराजमान हो गया। प्रश्न उठा कि भाई यमुना जी में कैसे आश्रय मिल गया, यमुना जी में क्यों नहीं गए गरुड़ जी? तब वर्णन आता है कि गरुड़ जी का दूसरा प्रिय भोजन है मछली। गरुड़ जी रोज यमुना के तट पर आते और वहां से बड़ी बड़ी मछलियों को खा जाते। उनके बालक अनाथ होकर के रुदन करने लगते। यमुना जल के भीतर बैठे थे सौभरी ऋषि, तपस्या कर रहे थे। सौभरी ऋषियों ने जब देखा कि इतने सारे छोटे छोटे मछलियों के बालक रो रहे हैं, उनसे पूछा क्या कारण है? बोले हम सब अनाथ हो गए। बोले क्यों? गरुड़ जी हमारे माता पिता का भोजन कर ले गए। सौभरी ऋषि ने गरुड़ जी को जाकर के कहा कि आइंदा से आप यमुना जल में आकर के इन मत्स्यों को खाना बंद कीजिए, आप मत खाया कीजिए। गरुड़ जी बोले मेरा प्रिय भोजन मैं कैसे छोड़ सकता हूं? क्रोध में भर करके सौभरी ऋषि ने शाप दे दिया। बोले मैं शाप देता हूं, यदि आपने कभी यमुना जी में आकर के यहाँ के मत्स्य को, मछली को उठा करके खाने की कोशिश की, तत्क्षण आपके प्राण निकल जाएंगे। तब से गरुड़ जी ने ये निर्णय कर लिया कि कहीं भी जाएंगे लेकिन यमुना के पास आते ही नहीं, क्योंकि आएंगे तो फिर खाने की इच्छा होगी। इसलिए कालिया नाग आकर के यमुना जी में छिप करके बैठा था। आज भगवान ने कहा कि चले जाओ रमण द्वीप में जाकर के रहो, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। कालिया नाग ने अपने समस्त परिवार के साथ ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करता हुआ भगवान का कीर्तन करते करते वहां से प्रस्थान करने लगा। जैसे ही ठाकुर जी बाहर आए, समस्त ब्रजवासियों ने जाकर के ठाकुर जी को अपने हृदय से लगा लिया। कभी कोई गोपी हृदय से लगावे, यशोदा तो छोड़े ही नहीं रही है। एक बड़े रसिक संत हैं, वे ऐसा वर्णन कर रहे थे कि जैसे ही ठाकुर जी कालिया नाग को मार करके बाहर आए तो सब ब्रजवासी देख रहे थे ऊपर से क्या क्या लीला चल रही है। जैसे ठाकुर जी कालिया नाग को मार के बाहर आए तो कई लोगों ने ठाकुर जी को प्रणाम किया। ब्रजवासियों में प्रभुता देख करके ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगा और ठाकुर जी बाहर निकल करके यशोदा मैया के अंक में जाकर के लिपट गए और रोने लगे। बोले मैया मुझको या कालिया नाग ने बहुत परेशान किया, मुझको बहुत दर्द है रहे हो, पूरे अंग अंग में दर्द है रहे हो है। यशोदा मैया बोली मेरे लाला को दर्द कैसे दूर होएगा? तो ठाकुर जी बोले मोकू अवई अपनो दूध पिवा तभी मेरो दर्द दूर होएगा। समस्त ब्रजवासियों के भीतर जो ठाकुर जी के प्रति प्रभुता जगी थी उसको दूर करने के लिए ठाकुर जी बालकों की तरह लीला करने लगे और यशोदा मैया के पयोधर से लिपट करके दुग्ध पान करने लगे। ऐसी ठाकुर जी की मंगलमयी लीला। ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों ने आकर के नंद बाबा से कहा देहि दानम द्विजातीनां कृष्ण ने मुक्ति है तबे। हे नंद बाबा, आपका लाला कालिया नाग से सही सलामत बचकर के आया है, अब समस्त ब्राह्मणों को दान कीजिए। कहने का अभिप्राय, जितनी भी बार ठाकुर जी ने कोई मंगलमयी लीला की ब्राह्मण आए हैं और ब्राह्मणों ने दान मांगा है और नंद बाबा ने दिया है। जीवन में कोई भी विपत्ति आवे, श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान देना चाहिए, उससे विपत्ति टल जाती है, विपत्ति दूर हो जाती है।
ठाकुर जी की इस प्रकार लीला चल रही है। ठाकुर जी ने दावाग्नि का पान किया, सबको दिखाते हुए दावाग्नि का पान किया। और आगे श्रीमद् भागवत में मासों का वर्णन किया गया है, कैसे कैसे मास हैं। ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु चल रही है, भयंकर गर्मी पड़ रही है वृंदावन में, और ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? उस समय की जो, जैसे आजकल बहुत गर्मी पड़ती है तो हम लोग ठंडा जल पीते हैं, शिकंजी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ऐसे ही उस समय में ठाकुर जी गोपियों के घर जाते हैं और घर जाकर के छाछ मांगते हैं, ठंडी छाछ हो तो पिवाए दो। तब एक गोपी ने ठाकुर जी को पकड़ लिया, बोले लाला कहा चाहिए? बोले बहुत गर्मी पड़ रही है, छाछ हो ठंडी तो दे दो हमको, छाछ पिवाओ। गोपी बोली छाछ पीवाएगो? बोले हाँ। काहे को? गलो सूख रहो मेरो। बोले मैं नहीं पिवाऊंगी। बोले क्यों ना पिवाएगी? बोले पहले नाच के दिखा। तो शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं कि कृष्णस्य नृत्यतः केचित् जगु केचिद् वादयन् वेणुपाणि तलै शृङ्गै प्राशशं सुरथापरे। गोपांगनाएं वेणु बजाती हैं, हाथ की ताल बजाती हैं, और उस ताल को सुनकर के, वेणु को सुनकर के नंद नंदन, यशोदा नंदन नृत्य करने लग जाते हैं। इसी भाव को रसखान जी गाते हैं। सब लोगों को पता ही है, विदित ही है रसखान जी का वह भाव जो वे ठाकुर जी के मंगल में नृत्य को देख के गाते हैं। ताही अहीर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचा। ऐसे ग्रीष्म ऋतु बीती ठाकुर जी की। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश ही जावत मंगल ध्यावे। श्री रसखान जी गा रहे हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर गावे। जाहि अनाद अनंत अखंड अछेद्य अभेद सुखेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पविहार तऊ पुनि पार न पावे। ताहि अहीर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। जब ठाकुर जी के सामने गोपी कोई हाथ की ताली बजाती है तो आकाश में खड़े हुए देवता भी आश्चर्य करते हैं। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम ठाकुर जी के सामने खड़े होकर के इस प्रकार की ताल बजा करके और ठाकुर जी को नृत्य करवा सकें। ये छाछ के प्रलोभन में जगत पिता जगदाधीश को नृत्य करवा रही हैं। ये ब्रज की गोपियों का ही कमाल है, ब्रज की गोपियों पर भी कृपा है ठाकुर जी की। इस प्रकार से लाल जी की मंगलमय लीला चल रही है। ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया। ग्रीष्म ऋतु जाते ही क्या आई? वर्षा, जो अब चल रही है। वर्षा को देख करके सब प्रसन्न हो गए। लाल जी भी प्रसन्न हैं। वर्षा ऋतु में ठाकुर जी वन में जाते हैं और वन में किसी पेड़ के ओट में बैठ करके दही भात खाते हैं। इस प्रकार से वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया। और शुकाचार्य जी एक और भाव बता रहे हैं, बोले केचिन नृत्यस्तु चान्येषु गायको वादको स्वयं। ठाकुर जी नृत्य तो करते ही हैं, लेकिन यदि किसी और की नृत्य करने की इच्छा होती है तो स्वयं बाजा भी बजाते हैं और स्वयं गाते भी हैं। ठाकुर जी संपूर्ण रूपेण रसाचार्य हैं। रसाचार्य कौन है? जिसको नाचना भी आवे, गाना भी आवे और बजाना भी आवे। तीनों चीजों में ठाकुर जी निपुण हैं।
संगीत साहित्य कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। संगीत से जिस व्यक्ति को प्रेम नहीं है ठाकुर जी की तरह, जिसको गाने में रुचि नहीं, वाद्य में रुचि नहीं, नृत्य में रुचि नहीं, वो व्यक्ति तो वैसा ही है जैसे बिना पूंछ और सींग का कोई पशु हो। संगीत से ठाकुर जी को बहुत प्रेम है। ऐसी ऐसी लीला ठाकुर जी समस्त ब्रजवासियों के साथ में कर रहे हैं। हो ऐसो हाँ ऐसो हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन मुँह में ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन मुँह में ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन मुँह में ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन मुँह में ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन मुँह में ना। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन मुँह में ना। लोकन मुँह में नाय, तीनों लोकन मुँह में नाय। लोकन मुँह में नाय, तीनों लोकन मुँह में नाय। लोकन मुँह में नाय, तीनों लोकन मुँह में नाय। लोकन मुँह में नाय, तीनों लोकन मुँह में नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन मुँह में नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन मुँह में। श्री राधा रमण लाल की। बड़े बड़े असुरन को मार्यो, बड़े बड़े असुरन को मार्यो। नाग कालिया पकड़ पछाड़्यो। नाग कालिया पकड़ पछाड़ो। ओ 7 दिन तक गिरवर धारो। 7 दिन तक गिरवर धारो। ऐसो बलि तो ऐसो बल तो खेलत में ग्वालन से पिट जाए। ऐसो बल तो खेलन में ग्वालन से पिट जाए। ऐसे बलवान हैं ठाकुर जी, बड़े बड़े असुरों को मारते हैं। कालिया नाग को पकड़ करके पछाड़ दिया है। गिरिराज जी को 7 दिन 7 रात्रि कन्नी उंगली पर धारण करके रखा। इतने बलवान हैं लेकिन फिर भी खेल खेल में ग्वाल वालों से पिट जाते हैं। ओ ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन से पिट जाए। ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन पे पिट जाए। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन मुँह में नाय। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन मुँह में नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन
तीनों लोकन श्री राधा रमण लाल की। पछतायो ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, मान इंद्र को दूर भगायो, मान इंद्र को दूर भगायो। देखो ब्रह्मा जी का मोह दूर कर दिया। शंकर जी दर्शन करने के लिए गोपेश्वर बन करके आएंगे अभी रास जब शुरू होगा, और मान इंद्र को दूर भगायो गिरिराज पर्वत उठा के। कोई कमी तो नहीं है ठाकुर जी के वैभव में। ऐसो वैभव बारो तो ब्रज में कारी खाए, ऐसो वैभव बारो तो ब्रज में कारी खाए। इतना वैभव है लाल जी का महाराज, सब तीनों देव भी थर थर कांपते हैं, लेकिन भैया ब्रजमंडल में फिर भी गारी सुनने को मिले उनको। हाँ ऐसो वैभव बारो तो ब्रज में गारी खाए, ऐसो वैभव बारो तो ब्रज में गारी खाए। चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाय। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाय। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण लाल की। तो हमारे लाल जी संगीत में भी निपुण हैं, वाद्य में भी निपुण हैं और गायन में भी निपुण हैं। जब ये श्लोक पढ़ा तो मन में भाव आ रहा था, ठाकुर जी बंशी बजाते ये तो सुना गया, नृत्य करते ये भी सुना गया, लेकिन हमारे लाल जी गाते थे, और गाते कैसे रहे होंगे
इच्छा सी प्रकट हुई कि राधा रमन जी जब गाते होंगे तो कैसे गाते होंगे। जिनको सुनना इतना प्रिय है, वाद्य बजाना इतना प्रिय है, वंशी के ऐसे बढ़िया विद्वान हैं ठाकुर जी, तो जब गाते होंगे, क्योंकि यहां पर तो लिखा है गायको वादको स्वयं, ठाकुर जी खुद गाते हैं, खुद बजाते हैं। मतलब दाऊ दादा हारमोनियम लेके बैठ जाएं, ठाकुर जी तबला भी बजामे और गामे भी हैं, कैसे लगते होंगे। श्री राधा रमन लाल जी की सब सारी ठाकुर जी की छवि ऐसी है, वंशी वारी है। कहीं पे ऐसी भी होनी चाहिए, तबला बजा रहे हैं, कहीं पे वीणा बजा रहे हैं, और कहीं कान पे हाथ रख के गा रहे हैं, ऐसी छवि की है ही नहीं। तो ठाकुर जी गायन भी करते हैं, वादन भी करते हैं। वर्षा ऋतु जब आती है तो ठाकुर जी के रोज जागरण होते हैं, गोपीन के घर घर जामे और रात भर गायन वाजन चलता है ठाकुर जी, क्यों वर्षा है रही है। वर्षा ऋतु का यहां पर एक भाव शुकाचार्य जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु में प्राचीन काल में लोग आना जाना बंद कर देते हैं, क्योंकि रास्ते का पता नहीं, कहीं गड्ढा रोड बह गई, कुछ आज भी ऐसा ही होता है। उस समय तो रास्ते थे ही नहीं, तो क्या करें, तो बोले दिया जला करके सब बैठ जाते और जगराता, रात भर ठाकुर जी और बलराम जी गाना बजाना करते हैं। मंदम मंदम जलधारा बहती रहती है और ठाकुर जी गायन करते हैं, और गायन के बाद प्रसाद के रूप में ठाकुर जी दही भात पाते हैं। इस प्रकार से वर्षा ऋतु के अनेक वर्णन किए गए। वर्षा ऋतु में 3 प्रकार के लोग दुखी रहते हैं, उनके बारे में वर्णन किया गया। कौन से, बोले एक तो तपस्वी, क्यों, बोले एक जगह बैठते हैं, कहीं निकलते नहीं है। क्यों नहीं जाते, बोले छोटे छोटे के चातुर्मास शुरू हो गया ना, अब संत महापुरुष सब चातुर्मास करेंगे। इस बार हमारे परम पूजनीय मलुकपीठ वाले महाराज जी का चातुर्मास हर साल वे भी कर रहे हैं पिछले साल से। इस बार उनका चातुर्मास है जड़खोर गौधाम में, और उस चातुर्मास के उपलक्ष्य में पूज्य सदगुरुदेव पूज्य पिताजी महाराज वहाँ कथा सुना रहे हैं जड़खोर गौधाम में। महाराज जी वहीं विराजेंगे। महाराज जी की आज्ञा हुई थी एक बार कि अभी आए थे एक उत्सव में, तो लाल जी के में तो कहने लगे, बोले कि इंद्रेश जी इस बार चातुर्मास कर लीजिए हमारे साथ, क्योंकि अब तो व्यस्तता बढ़ती जाएंगी, कोरोना ठीक होगा, जीवन में फिर कभी चातुर्मास करने का अवसर मिले नहीं मिले। लेकिन हमने कहा महाराज जी दर्शन करने आएंगे, अब चातुर्मास करने के लिए फिर कथाएं अब धीरे धीरे शुरू हो रही हैं, कैसे आएंगे फिर। तो चातुर्मास करते हैं संत इसलिए थोड़े से एक ही स्थान पर रहते हैं। वणिक व्यापारी वे भी थोड़े से दुखी हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि अब आना गमना सब उनका रुक जाता है। इस प्रकार से राजा भी दुखी हो जाता है, क्योंकि उसका भी भ्रमण बंद हो जाता है। वर्षा ऋतु का वर्णन किया, और वर्षा ऋतु के बाद में अब आया है क्या, शरद ऋतु। और जैसे ही शरद ऋतु प्रारंभ हुई है, शरद ऋतु के प्रारंभ होते ही महाराज संपूर्ण नदियां अपने आप स्वच्छ हो जाती हैं। वृंदावन का स्वरूप तो ऐसा बता रहे हैं, बोले वृंदावन ऐसा हो गया है मानो कमल की खान हो, इतने कमल पुष्प उत्पन्न हो गए श्रीधाम वृंदावन में। इस प्रकार से शरद ऋतु का वर्णन किया, और शरद ऋतु प्रारंभ होती सब सुखी हो गए। अब सब इधर उधर विचरण करने लगे, घरों से निकलने लगे। श्री शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं, एथम शरद स्वच्छ जलम, एथम स्वच्छत जलम पद्माकर सुगंधिना न्यविशद्वायुना वातं सगोगो पालकोच्युतः। स्वच्छ जल आ गया यमुना जी में। ठाकुर जी अपने अनावृत चरणों से, बिना पादुका के चरणों से वृंदावन में विचरण करते हुए वृंदावन को सुख प्रदान कर रहे हैं। समस्त गोपालों के साथ में, समस्त ग्वाल बालों के साथ में ठाकुर जी भ्रमण कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं,
बोले चुकूज वेणुम। ठाकुर जी अपने अधरों पर वेणु को धारण करके अपनी कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित करते हुए जैसे ही प्राण पिरोते हैं, बाज उठती है वंशी श्रीधाम वृंदावन में। अद्भुत। यहां से प्रारंभ होता है वेणु गीत, जिसका श्रवण आप लोग पूज्य सद्गुरुदेव भगवान से प्रातःकाल सत्र में कर रहे हैं। लेकिन 2-4 भाव कह के हम भी वेणु गीत में अपनी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। ठाकुर जी की उस वंशी को सुनकर के अपने अपने घरों में बैठी हुई गोपियां अनेक अनेक कार्यों में लगी हैं, लेकिन मन में इच्छा प्रकट होती है कि हम उठ करके जावें और इस वेणु का रव करने वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लें। लेकिन कैसे जाएं? सास बैठी है, ससुर बैठे हैं, पति बैठे हैं, इतने काम बचे हैं, अब कैसे जाएं इन सबको छोड़ करके? तब नेत्र बंद करके उस वेणु की ध्वनि से ही प्रार्थना करती हैं समस्त गोपियां कि अरे वेणु, तू ध्वनि के माध्यम से हमारे कानों में आ रही है, कृपया करके इस ध्वनि के माध्यम से चित्रण भी तो दिखा कि ठाकुर जी दिख कैसे रहे हैं। वेणु गीत क्या है? वेणु गीत सीधा प्रसारण, लाइव टेलीकास्ट ठाकुर जी का। और जैसे ही वेणु से प्रार्थना करती हैं, वेणु कर्ण रंध्र में प्रवेश करती है और ठाकुर जी के मंगलमय रूप का दर्शन कराती है। गोपियां दर्शन कर रही हैं, कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? कि बरहा पीणम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारं विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां किरन्ध्रान् वेणुवधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्ति। भोपाली कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम। बरहा कहते हैं मोर पंख का आपीड़ यानी कि मुकुट जिन्होंने पहना है, लेकिन इसका दूसरा भाव सुनिए। बरहा पीड़म यानी कि ब्रह्मा आपीड़म, ऐसा स्वरूप है ठाकुर जी का कि 4 मुख वाले ब्रह्मा भी उनके मुख को देख करके, उनकी कांति को देख करके, उनके स्वरूप को देख करके चिंतित हो रहे हैं। क्यों? ब्रह्मा सोच रहे हैं ऐसा स्वरूप मेरा क्यों नहीं है। इतने सुंदर ठाकुर जी हैं, इनको समस्त गोपांगनाएं देखती हैं, सारे ग्वाल बाल देखते हैं। हमारे पास में 4-4 मुख हैं, एक भी सुंदर नहीं है। तो ब्रह्मा भी जिस मुखमंडल को देख करके पीड़ा में आ जाए, दुखी हो जाए, ऐसा ठाकुर जी का मुखमंडल है। और नटवर वपुः, नटों में वर जो श्रेष्ठ हैं, लेकिन दूसरा भाव कहते हैं नटवर कौन है? नटवर है श्री शिव, भगवान शिव, जिनके रूप माधुरी को देख करके उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। ब्रह्मादिक शिवादिक भी जिनके रूप माधुरी पर इतने मोहित रहते हैं, मुह्यति यत्सूरयः, इतने प्रभावित रहते हैं, ऐसा ठाकुर जी का मुखमंडल है। मतलब श्री शुकाचार्य जी महाराज बताना चाह रहे हैं कि परीक्षित, ये साधारण कृष्ण का स्वरूप नहीं है वेणु गीत में। ऐसा स्वरूप है कि जिस स्वरूप को देख करके ब्रह्मा आदि शिव आदि देवता भी पछाड़ खा खा करके गिर रहे हैं, देख ही नहीं पा रहे, इतने सुंदर ठाकुर जी लग रहे हैं। नटवर वपुः कर्णयोः कर्णकारम, कान तो 2 हैं लेकिन कुंडल एक ही पहना है ठाकुर जी ने। क्यों? चंचल स्वभाव है ठाकुर जी का। एक कान में कुंडल है बस, दूसरे में नहीं है। और कुंडल भी काय का? कन्नेर के फूल का, जो पीला फूल होता है उसका कुंडल पहना है। मधुमंगल दूसरी उंगली पकड़ करके चल रहा, बोल लाला बा में बढ़िया ना लग रो, या में लगा। सो ठाकुर जी यहां से अपना पुष्प निकाल के दूसरे कान में लगा लेते हैं। श्रीदामा के अरे लाला बा में ना बढ़िया लग रो, यही में लगा।
ठाकुर जी फिर इसमें लगा लेते हैं। फिर मधुमंगल कहता तू माने ना बात है, अरे वहां में ना बढ़िया लग रहा हो, यहाँ में लगा। फिर ठाकुर जी इसमें, सीधा मके नहीं यही में लगा। ठाकुर जी पकड़ते हैं पुष्प, दोनों को बैठाते हैं, कभी इसमें फिर इसमें फिर। अब ठीक है, खुश हो तुम? द्रुत गति से दोनों कानों में कुंडल पहनने लगते हैं। और फिर श्री दामा मधुमंगल जोर से हंसते हैं, ठाकुर जी को हृदय से लगाते हैं। कर्ण योह कर्ण कारम, ये सब दर्शन गोपियां कर रही हैं आंख बंद करके। और रंध्रान वेणुअधर सुधया, अपने अधरों पर धारण करके अपने कोमल उंगलियों से छिद्रों को आच्छादित करते हुए अपने प्राणों को पिरो करके ठाकुर जी वेणु का रंधन कर रहे हैं, वेणु रव कर रहे हैं। उसमें भी एक एक स्वरूप का दर्शन गोपियां कर रही हैं। अरे ये वेणु कितनी भाग्यशाली है, देखियो। जब जब श्री राधा रमन लाल जी अपनी आंखें खोलते हैं, बंद करते हैं, वेणु बजाते बजाते, तो ऐसा लगता है ठाकुर जी अपने नेत्रों के पलकों से मानो उसको हवा कर रहे हों। एक गोपी कहती है इनकी कोमल उंगली जब वेणु के छिद्रों पर भ्रमण करती है तो ऐसा लगता है ठाकुर जी अपनी कोमल उंगलियों से उसके चरण दबा रहे हैं। एक गोपी कहती है और सब तो छोड़, ये वेणु ठाकुर जी के अधरामृत का पान करती है, कितनी सौभाग्यशाली है। रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ऐसे सुंदर ठाकुर जी अपनी अलकावलियां, घुंघराले केश खुले हुए हैं, बीच में छोटा सा मुखमंडल है ठाकुर जी का। अपने बिना पादुका के चरणार बिंदों से मचलते मचलते उछलते हुए श्री वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं गोप ग्वालों के साथ, और उस कीर्ति का गान गोप ग्वाल कर रहे हैं, और गोपियां घर में बैठ कर के दर्शन कर रहे हैं। गोपियां कह रही हैं अक्षणवतां फलमिदं न परम विदाम सख्य प्रसूननुवेशयतोर्वयस्यै। अरे सखी, ऐसी रूप माधुरी को देखने के अलावा इन आंखों का किसी और को देखने का धर्म है, ये तो हम जानती नहीं है। कोई हमसे कहे कि भैया ये सौंदर्य देखो, ये सौंदर्य देखो, लेकिन हम तो कहेंगे जिसने श्याम सुंदर के स्वरूप को देख लिया उसकी आंखों का धर्म सिद्ध हो गया, सफल हो गया, अब उसको किसी और को देखने की जरूरत नहीं है। ठाकुर जी ने हमको आंख क्यों दी? गोपियां कह रही हैं, बोले आंख इसीलिए दी ताकि आप इन आंखों से ठाकुर जी के मंगलमय रूप को देख सको। कान इसलिए दिए ताकि ठाकुर जी की मंगलमय कीर्ति का गान सुन सको। हाथ इसीलिए दिए ताकि करताल बजा सको, सेवा कर सको। चरण इसीलिए दिए प्रदक्षिणा कर सको। प्रत्येक अंग ठाकुर जी ने अपनी सेवा के लिए दिया, और इन अंगों का सार्थक तभी होगा आना, हमारे शरीर में आना तभी सार्थक माना जाएगा जब इन अंगों से, प्रत्येक अंग से हम ठाकुर जी की सेवा कर दें। सूरदास अपनी परन कुटी में बैठे हैं, और लाल जी नित्य राजभोग के बाद जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो श्रीनाथ जी अपनी खिड़की से कूद के और सीधे सूरदास जी की कुटिया में धीरे धीरे अचक अचक करके पैर रख करके चलते हैं और जाके वहां बैठ जाते हैं, और कोने में बैठ करके सूरदास के मंगलमय पदों को सुनते हैं। सूरदास जी के पदों को सुनते हैं, और जैसे ही शाम को उत्थापन का समय होता है ठाकुर जी फिर से चुपचाप निकल के आते हैं, मंदिर में आके फिर से खड़े हो जाते हैं। ऐसी ठाकुर जी की छवि। अच्छा, श्रीनाथ जी का एक भाव है वो, अच्छा, ठाकुर जी के किसी भी रूप को एकाकार कृष्ण समझ करके नहीं देखना चाहिए, दोष माना जाता है। आप श्री राधारमन लाल जी का दर्शन करते हैं और राधारमन लाल जी का दर्शन करते हुए केवल सोचते हैं कृष्ण हमारे सामने खड़े हैं, तो दोष माना जाएगा। बाम अंग किशोरी जी का रूप समझो, दाहिना अंग ठाकुर जी का रूप समझो, तो ही आपको दर्शन का लाभ मिलेगा। वे दोनों हैं, एकाकार रूप में खड़े हैं, यही भाव रखना चाहिए। बार बार पर्दा आना, बार बार कपाट बंद करना, भोग के समय पर पुजारी बाहर आ जाते हैं, इतने पर्दे में ठाकुर जी की सेवा क्यों होती है?
क्योंकि जब पर्दा आता है, जब हम संसारी लोगों से ठाकुर जी को पर्दा कर दिया जाता है, ठाकुर जी 1 से 2 हो जाते हैं, किशोरी जी सहज हो जाती हैं, ठाकुर जी सहज होकर के बैठ जाते हैं, एक दूसरे को प्रसाद आरोगाते हैं। श्री राधा रमण मंदिर जी में आज भी भोग आरोगाते समय सब पुजारी बाहर आते हैं। क्यों? ठाकुर जी की जब सेवा ही कर रहे हो तो अंदर बैठ के देखे ही लो, लेकिन नहीं, प्रत्येक मंदिर का भाव है, सब बाहर आ जाते हैं। क्यों? बोले किशोरी जी ठाकुर जी से भिन्न होकर के, ठाकुर जी से कुछ क्षण के लिए अलग होके सामने बैठती हैं और प्रत्येक कवल तोड़ तोड़ करके ठाकुर जी को अपने हाथ से पवाती हैं। कहीं उस माधुर्य का दर्शन करने की क्षमता हमारे नेत्रों में नहीं है, इसलिए पर्दा किया जाता है। सब सामग्री रख दी जाती है। अच्छा, भोग का विधान मंदिरों में क्या है? थाली लगा करके ठाकुर जी के सामने नहीं रखते, संपूर्ण सामग्री पहुंच जाती है मंदिर में, सब सामग्री रख दी जाती है, थाली रख दी जाती है। अब किशोरी जी को जो भावे, ठाकुर जी को जो भावे, अपने आप ले ले करके ठाकुर जी को पवाएंगे। तो श्रीनाथ मंदिर में जब भी कपाट बंद हो में, तो लाल जी भिन्न हो जाएं, किशोरी जी भिन्न हो जाएं, दोनों एक संग पौड़ जाएं, आनंद करें। किशोरी जी जैसे ही नींद में चली जाएं, ठाकुर जी इतने में ही उठ के जंगला फलांग के और सीधे सूरदास जी के पास, और किशोरी जी जग जाएं उससे पहले ठाकुर जी लौट के आ जाते। लेकिन आज ठाकुर जी पद सुनने में इतने विभोर हो गए कि आने में थोड़ी से देरी हो गई। लौट करके आए तो क्या पाया, किशोरी जी जगी बैठी और क्रोध में भर करके ठाकुर जी को देख रही है। कहां गए थे? कहीं नहीं, बस यहीं गए हो। बोले आज मैं सोई ना हूं, दोपहर में पूरी दोपहरी देखती रही हूं, तुम कहीं बाहर गए, सही सांची सांची बताओ कहां गए। एक पद भी है, मोहन कहां गए छुप छुप के। ठाकुर जी के हैं। बोले अब किशोरी जी, अब आपको कहा बताऊं, एक भक्त है वो बहुत बढ़िया पद गावे, वाके पदन को सुनवे जाऊं मैं। किशोरी जी बोली तुम्हारी बात पे विश्वास ना है, कल से मैं भी चलूंगी साथ। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं आप मत चलियो, आप चलोगी तो फिर बिगड़ जाएगा मामलो, आप मत चलियो। किशोरी जी बोली या तो मुंह को लेके चलियो, नहीं तो गुसाई जी से शिकायत कर दूंगी तुम्हारी। ठाकुर जी बोले ठीक है ले चलेंगे, लेकिन गुसाई जी से कछु मत कहिए। दूसरे दिन राजभोग के बाद में ठाकुर जी किशोरी जी दोनों जैसे ही सहज हुए, ठाकुर जी बोले हम फिर से कह रहे हैं आप यहीं डटो, हम अभी पूरी लीला करके अभी आ जाएंगे। किशोरी जी बोली लेके चलो, नहीं तो गुसाई जी से शिकायत कर दूंगी। ठाकुर जी को अपने साथ, किशोरी जी को अपने साथ लेकर के ठाकुर जी श्री सूरदास जी की कुटिया में पहुंच गए। सूरदास जी वहां बैठ करके सुंदर सुंदर राग पदावली गा रहे थे, ठाकुर जी बैठ करके श्रवण कर रहे थे। किशोरी जी भाव विह्वल हो गए। सूरदास जी जैसे ही उठ करके वहां से जाने लगे, ठाकुर जी बोले चलो चलो श्यामाजू, अब हम वापस मंदिर को चलें। किशोरी जी बोली इनके पास नेत्र नहीं है, लाठी से चल करके जा रहे हैं, कहीं गिर गए तो। अरे नेक दूर जहां तक ये जा रहे हैं वहां तक इनके संग संग चलेंगे, कहीं गिरे नहीं, नेक थोड़ा ध्यान रखेंगे, फिर वाके बाद हम चल देंगे। ठाकुर जी बोले लेट ठहरे हम, और कहीं गुसाई जी ने आकर के कपाट खोल दी, हम दोनों नहीं मिले तो आज खूब डांट पड़ेगी हमारी। किशोरी जी बोली अरे कछु ना कहेंगे गुसाई जी, आप चलो हमारे। बोले यही मारे ना लेके आ रहा हूं मैं। अरे भक्त की सेवा को दूर से दर्शन करो, जाके मंदिर में अपनी प्रभुता से आनंद करो। इतनो ज्यादा सहज है कि कहा जरूरत है। लेकिन किशोरी जी तो कृपा निधान है ना, कृपालु है। श्रीमद् भागवत में ये कह दिया गया, यमुना जी कहती हैं कि तस्य दास्य प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशेत। किशोरी जी के दासत्व ग्रहण करने का यह प्रभाव है कि विरह नहीं होता। फिर कृपालु हैं, करुणा निधान है। सूरदास जी के पीछे पीछे चलने लगे, तभी आगे गड्ढा था, उसमें सूरदास जी गिरने ही वाले थे। किशोरी जी दौड़ी पकड़ने के लिए, ठाकुर जी ने हाथ पकड़ दिया, बोले बिल्कुल ये गलती मत करना, बाबा ने यदि पकड़ लियो तो फिर मंदिर नहीं पहुंच पाएंगे। सूरदास जी गड्ढे में गिर गए।
किशोरी जी को हाथ पकड़ लिया, बोले चलो मेरे साथ मंदिर चलो। किशोरी जी बोली आप कैसे निष्ठुर हो, एक आपको भक्त, एक आपको इतना प्रिय भक्त गिर गए और गड्ढे में, वाकू छोड़ के जावे की बात कर रहे हो। अरे 2 मिनट लगेंगे, वाकू बाहर निकाल ले, वाकू सहजता से बाहर पधरा दो, फिर चलेंगे। ठाकुर जी बोले अब कैसे निकालूं। सो किशोरी जी ने अपनी चुनरी दी, ठाकुर जी की काली कमली से बांध के बोले या को डारो भीतर और या पकड़ के बाबा को ऊपर खींचो, बाबा बाहर आ जाएगा, सो हम चल देंगे। ठाकुर जी बोले आज ये बाबा पकड़ ही लेगो हमें। जैसे ही महाराज चुनरी और पटका बांध के काली कमली भीतर डाली, अरे बाबा, बाबा शब्द सुन